कुछ वस्तुओं को हम जानते हैं लेकिन कुछ को हम आज तक नहीं जान पाए हैं। जैसे कुछ कई ग्रह हैं, चंद्रमा है, वो जान पाए, लेकिन कई पार्टिकल ऐसे हैं जिनको आज वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, आज तक उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं। धीरे धीरे उनको क्या ज्ञात कर रहे हैं, ब्रह्मांड क्या ज्ञात वस्तु क्या है, समूह जिसमें ज्ञात भी है वो क्या है, ज्ञात भी है। तो उसके बाद में आता है ब्रह्मांड शब्द का सर्वप्रथम, ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति क्या है, यूनिवर्सल से किया गया। ब्रह्मांड शब्द का जो लैटिन शब्द है, ब्रह्मांड का एक लैटिन शब्द है जिसे क्या यूनिवर्सल से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग है सिसरो, एक कौन से राजनेता थे, रोमन राजनेता थे सिसरो, इनके द्वारा इनका इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किया गया था। बाद में रोमन वंश विस्तार किया गया था और जो वर्तमान ब्रह्मांड का स्वरूप है इसी से निकल करके देखने को मिलता है। ब्रह्मांड में क्या मोस्टली ज्ञात और अज्ञात वस्तुएं हैं, इनकी उत्पत्ति क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, आज की 13.7 अरब वर्ष प्राचीन क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत था वो किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य, वैसे कई सिद्धांत दिए गए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, लेकिन जो सर्वमान्य सबसे अच्छा सिद्धांत था वो कौन सा था? बिग बैंग थ्योरी था, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या है कि भौतिक दबाव पैदा हुआ था, सभी पार्टिकल और वस्तुएं थी वो आपस में टकराई थी और वहां पर होल पैदा हो गए थे और इससे कारण क्या है ये आपस में टकरा करके विभिन्न पार्टिकल जो उनका पिंड बने थे, ग्रह उपग्रह बने थे, इनका क्या है सूर्य बना था, इनका क्या निर्माण हुआ था। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में ये बताता है कि इस प्रकार जो हमारा ब्रह्मांड था उसका क्या है निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कुछ कौन सा आता है? बिग बैंग थ्योरी है, जिसका प्रतिपादन की बात करते हैं तो मित्र या मित्र नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा क्या है इसका जो नाम था वो दिया गया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वमान्य सिद्धांत है और इसमें कौन सा है महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आता है ये बनी थ्योरी, इसमें क्या है जो ब्रह्मांड बनाता है इसमें क्या विभिन्न प्रकार की आकाश गंगाएं थी, कई प्रकार की यहाँ पर आकाश गंगाएं देखने को मिली थी और कई प्रकार की जो परमाणु थे, ठीक है, छोटे छोटे परमाणु भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगाएं थी, सभी पूरे ब्रह्मांड की एक आकाश के अंदर नहीं बनी, बहुत सारी आकाश गंगाएं हुई थी। तो इसमें क्या है जो हमारी जो धरती की आकाश गंगा है उसका नाम कौन सा है? मंदाकिनी है, मिल्की वे है, इसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी आकाश गंगा कहा जाता है, जिसका नाम कौन सा है इंग्लिश में बात करते हैं मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या मिल्की वे कहा जाता है। इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है? सर्पिलाकार है। ठीक है, इसका आकार की अगर बात करते हैं ये किस प्रकार की सर्पिलाकार है। कई बार हम शाम को रात को देखते हैं तारों का एक समूह होता है, पुंज होता है, जिसमें क्या सर्प के आकार की आकृति दिखाई देती है। वो कौन सी मंदाकिनी आकाश गंगाएं हैं जो मोस्टली शाम के समय क्या दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार जो ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति का सिद्धांत था वो दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत दिया गया था डिमित्री के द्वारा। ठीक है, सर्वमान्य सिद्धांत दिया गया डिमित्री के द्वारा। इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम क्या था? कोपर्निकस है। ठीक है, तो इसमें क्या है सौरमंडल है। ठीक है, ये क्या सौरमंडल बना था। ठीक है, इसके बाद में क्या बन जाता है? सौरमंडल है। हमारा जो सौरमंडल था वो कौन सी आकाश गंगा में? वो क्या है मंदाकिनी आकाश गंगा, या जिसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे भी कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल के मध्य में क्या है ऐसा पता किसके द्वारा बताया गया था? ठीक है, तो सौरमंडल है विशेष प्रकार इन्होंने बता दिया था कि क्या सौरमंडल है। सौरमंडल है, सौरमंडल बनेगी इसमें क्या विभिन्न प्रकार के तारे आकाश गंगा के होते हैं। मिल्की वे जो था आकाश गंगा के वो तारों का समूह है, कुछ तारे छोटे बड़े तारे सभी प्रकार के थे। जो बड़ा तारा देखने को मिलता है सूर्य कहा गया था। ठीक है, ये बहुत ही अरब वर्ष के प्राचीन में देखने को मिला था कि एक बहुत ही बड़ा तारा था, उसका नाम क्या सूर्य दिया गया था। तो हमारे सौरमंडल के मध्य में क्या है? सौरमंडल के मध्य में सूर्य है। यह बात किसके द्वारा बताई गई थी? तो कोपर्निकस नाम के एक व्यक्ति थे, कोपर्निकस, जिसे महान वैज्ञानिक कहा कोपर्निकस। ठीक है, सौरमंडल के मध्य में सूर्य है, यह बात किसके द्वारा? कोपर्निकस जो क्या थे महान क्या थे वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था कि बीच में क्या सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या पार्टिकल घूम रही है। ठीक है, जो आकाश गंगाएं हैं और उनका पिंड है, ग्रह है, उपग्रह, ये सारे क्या है इसके चारों तरफ क्या है घूम रहे, लेकिन इसके मध्य में क्या है सूर्य है। ठीक है, यह बात किसके द्वारा प्रतिपादन की गई थी? कोपर्निकस के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अब जो आता है हमारा सौरमंडल, इसमें केवल एक सूर्य तो नहीं है, इसमें ग्रह भी है, उपग्रह भी है। ठीक है, उनका पिंड भी है, वो किस प्रकार है? ठीक है, तो सौरमंडल के मध्य में क्या आ गया? सूर्य आ गया। ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या ग्रह भी है
बात करते हैं तो अब वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में कितने 8 ही ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 24 अगस्त सन 2006 को यम, प्लूटो या उसे कुबेर भी कहा जाता था, इसे क्या है बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो सौरमंडल में मोस्टली 20 में क्या है सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के मध्य में तो क्या है मध्य में क्या है सूर्य है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है ग्रह है। वर्तमान में हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या सभी को बताइए, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, पहले 24 अगस्त सन 2006 से पहले ये 9 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 9 हुआ करते थे। तो क्या हुआ 24 अगस्त 2006 को कि जो यम, प्लूटो या इसे कुबेर भी कहा जाता था, यम, प्लूटो, कुबेर को बोना ग्रह घोषित कर दिया। को बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। ठीक है, 24 अगस्त सन 2006 को विश्व के जो संपूर्ण राष्ट्र थे, सारे जो देश थे, उनके द्वारा एक संयुक्त बैठक की गई थी, एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह प्रावधान किया गया था कि किसको ग्रह घोषित करना और किसको ग्रह घोषित नहीं करना है। तो इन्होंने क्या ग्रह की परिभाषा दी। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सूर्य के मध्य में क्या है, अगर बात करते हैं सौरमंडल के मध्य में क्या है सूर्य है। ठीक है, तो सौरमंडल के मध्य में कौन सा आ गया? सौरमंडल है, उसके मध्य में क्या है सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह उनका पे ये सारे देखने को मिलते हैं। ग्रहों की वर्तमान की संख्या की बात करते हैं तो 8 है। प्राचीन समय की बात करते थे 24 अगस्त सन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को ग्रह 9 से हटा कितने कर दी गई? 8 कर दी गई थी। एक 9वां ग्रह था यम, प्लूटो या कुबेर था, इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था। इसे क्यों बोना ग्रह घोषित किया, क्यों इसे ग्रह की स्थिति हटाया गया था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उनके 24 अगस्त सन 2006 को विश्व के जो संपूर्ण राष्ट्र थे उनके मध्य में क्या है एक मीटिंग हुई थी। एक क्या है जो प्रावधान किया गया था कि किसको ग्रह घोषित करना है, किसको क्या है ग्रह घोषित नहीं करना है। ठीक है, तो उनके द्वारा ग्रह की परिभाषा दी गई। इनके मोस्टली 3 जो प्रावधान थे वो किए गए थे। ग्रहों की परिभाषा के लिए कितने प्रावधान? 3 प्रावधान किए गए थे। नंबर 1 को आता है कि जो ग्रह किसे कहा जाएगा। नंबर 1 पॉइंट कौन सा आता है? जो सूर्य की परिक्रमा, जो क्या उनका परिचय जो भी था वो सूर्य की परिक्रमा करे, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे ग्रह कहेंगे। जो सूर्य की परिक्रमा करे उसे ग्रह कहा जाएगा। नंबर 2 पॉइंट कौन सा था? जिसका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार यानी गोलाकार नया उत्तर वो दीर्घवृत्ताकार। जिस प्रकार पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है थोड़ी सी, तो उसकी आकृति सेम देखने को मिलती है, दीर्घवृत्ताकार है। इसी अनुरूप क्या है इसका परिक्रमा पथ किस प्रकार का होना चाहिए? दीर्घवृत्ताकार हो। और तीसरा जो पॉइंट आता है जो अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को जो अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को नहीं काटता हो। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं दी गई थी 24 अगस्त सन 2006 को विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों के बीच में मध्य एक है मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कहा गया था कि किसको ग्रह की स्थिति में रखना है, किसको ग्रह की स्थिति में नहीं रखना है। तो 24 अगस्त सन 2006 को यम, प्लूटो या कुबेर ग्रह को इससे स्थिति से हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये पहले तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा ये कर रहा था। दूसरा क्या था? इसका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार था। लेकिन ये क्या था? किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को क्या काट रहा था। ठीक है, लास्ट ग्रह कौन सा आता है? वरुण ग्रह था। इसके ये परिक्रमा पथ को क्या काट रहा था। यहाँ से क्या था? यम था, और यहाँ से कौन सा था? ये अपना वरुण ग्रह था। ठीक है, ये परिक्रमा करते यहाँ पर आगे से टकरा जा रहा था। ठीक है, बार बार कहीं न कहीं इससे कहीं एक पॉइंट पर टकरा रहा था। तो इसलिए क्या है ये परिक्रमा पथ क्या है दूसरे का काट रहा था, अपने परिक्रमा पथ पर नहीं चल रहा था। इसलिए क्या 24 अगस्त सन 2006 को इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था। इसको ग्रह की स्थिति से क्या हटा दिया गया था। तो वर्तमान में जो हमारे ग्रह है वो कितने रह गए? 8 ही रह गए हैं। ठीक है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इस प्रकार आपको समझ में आया कि ग्रहों की क्या परिभाषा दी गई थी और यम, प्लूटो या कुबेर को क्या है बोना ग्रह
बाद की बात करते हैं तो वर्तमान में जो क्या है ग्रह कितने हैं अपने ग्रह जो है वो वर्तमान में 8 ही है। तो 8 ग्रहों की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या है सूर्य, यहाँ क्या है सूर्य। तो ये ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसमें कौन सा आता है सर्वप्रथम, अगर पहले ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा आता है प्रथम जो ग्रह है वो कौन सा आता है बुध है। ठीक है, प्रथम जो ग्रह है वो कौन सा आ जाता है बुध है। दूसरा कौन सा है शुक्र, दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, शुक्र है। और तीसरे जो ग्रह की अगर बात करते हैं तो तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा कहलाता है पृथ्वी है। ठीक है, बुध है शुक्र है और तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा है पृथ्वी है। इनकी एक एक बार में डिटेल पढ़ेंगे बुध को क्या कहा जाता है, बुध का परिक्रमा पथ कितना है। ठीक है, बुध का आकार किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और चौथे की अगर बात कर लेते हैं तो वो कौन सा आता है मंगल है। ठीक है, ये कौन सा ग्रह आता है, ये हमारा कौन सा है मंगल। ठीक है, चौथा तो ग्रह है वो कौन सा है मंगल है, क्या है मंगल है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, ये 4 ग्रह हैं। ठीक है, ये क्या है 4 ग्रह हैं। बीच में इनके एक लेयर का निर्माण कर देते हैं। ये लेयर है कौन सी है, इसको क्या कहा जाता है ये बताएंगे अभी आपको। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। इसके बाद की बात करते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। फिर अगर बात करते हैं 5वां ग्रह कौन सा आ जाता है इसमें, बृहस्पति है, बृहस्पति है ये 5वां है। और छठा जो ग्रह है वो कौन सा शनि है, क्या है शनि है। ठीक है, और 5वां और छठा ग्रह 5वां बृहस्पति है, छठा कौन सा शनि है। 7वें ग्रह की हम बात करते हैं जो हमारा 7वां जो ग्रह है जिसे अरुण कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम बताएंगे आपको। और 8वां जो ग्रह है वो कौन सा है वरुण है। ठीक है, अरुण है वरुण है। इस प्रकार जो हमारे ये 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कौन सा था यम या प्लूटो ग्रह था। ठीक है, यहाँ पर क्या था प्लूटो था, लेकिन इसको क्या 24 / 2006 के बाद इसको विस्तारित कर दिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। आपको मैंने बता दिया क्यों इसको यहाँ से हटाया गया। तो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है 8 ही है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। सबसे नजदीक ग्रह की बात करते हैं, सूर्य के सबसे नजदीकतम ग्रह कौन सा है बुध है। अगर पूछ लेता हूँ कई बार क्वेश्चन करता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि बुध और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य से दूरी पर डिस्टेंस के आधार पर चौथा ग्रह कौन सा है, वो कौन सा है मंगल है। ठीक है, इसके बाद में पूछा जाएगा लाल ग्रह कौन सी है, आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में क्या ये लेयर बनाई थी, लेयर कौन सी है, इसमें क्या है शुद्र ग्रह है। ठीक है, शुद्र ग्रह है। इसमें क्या देखने को मिलते हैं शुद्र ग्रह जो मिल्का पिंड है, रात को हमें टूटते हुए तारे के भांति क्या प्रतीत होते हैं, वो शुद्र ग्रह वो इस श्रेणी में आते हैं, इसके इनके मध्य में है। ठीक है, इनके क्या मध्य में है, टूटकर यहाँ पर क्या विस्तारित होते रहते हैं और जलते हुए क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, ये शुद्र ग्रह या उल्का पिंड का क्षेत्र है। ठीक है, शुद्र ग्रह उल्का पिंड का क्षेत्र है। ठीक है, तो इनसे इधर वाले जो ग्रह हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो शुद्र ग्रह के जो इधर वाले हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाएगा और इधर जो बाहर वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ही से बता देता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह बताइए। ठीक है, इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है और इनमें से कौन सा जो है बाह्य ग्रह है। तो आंतरिक ग्रहों की बात करते हैं तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये कौन से हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य जो ग्रहों की बात करते हैं बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये क्या है बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है और बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। बीच में कौन से आ जाते हैं शुद्र ग्रह है। ठीक है, सबसे दुष्टतम ग्रह की अगर बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है वरुण है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा आता है वरुण है। सबसे नजदीकतम जो ग्रह है वो बुध है। इसका परिक्रमा पथ क्या होगा, ये पास में है तो इसका परिक्रमा छोटा हो गया बड़ा हो गया। बताइए शुक्र का परिक्रमा पथ कितना होता है, पृथ्वी अपने अक्ष और कक्ष पर कितने, पृथ्वी 2 पर अपने घूमती है। ठीक है, जो ग्रह और ग्रह होते हैं क्या 2 चीजों पर घूमते हैं। एक क्या होते हैं अपने अक्ष पर घूमते हैं, अक्ष मतलब अपने खुद की दूरी पर घूमते हैं। एक ग्रह होंगे वो अपने इस प्रकार घूमेंगे, एक क्या सूर्य इसकी परिक्रमा करेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के विस्तारित होते हैं। एक तो खुद की क्या है अक्ष पर घूमते हैं, इस प्रकार घूमते हैं, उसका उसे क्या कहा जाता है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। और परिभ्रमण रोटेशन करते हैं, वो दूसरे के आसपास अगर घूमते हैं तो उसे रोटेशन कहा जाता है। एक को रिवोल्यूशन कहते हैं, एक को क्या कहा जाता है रोटेशन कहा जाता है। ये आपको बताएंगे। ठीक है, बाद में बताएंगे कि इसका रोटेशन कितना है, इसका रिवोल्यूशन कितना है। ठीक है, रोटेशन परिभ्रमण और परिक्रमण का 2 की बात करता है। ठीक है, इसी से पृथ्वी के परिभ्रमण काल से दिन रात बढ़ते हैं या परिक्रमण काल से दिन रात बढ़ते हैं। किस स्थिति के कारण क्या सूर्य की किस स्थिति के कारण दिन या रात बड़े होते हैं। ठीक है, कौन से अक्षांश पर अगर झुका हो तो उसका विस्तारित रूप सबसे ज्यादा सूर्य को देखने को मिलता है। कौन से अक्षांश के ऊपर क्या है इनका जो विस्तारित रूप है न्यूनतम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके ये कहा जाता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अब सबसे बड़े ग्रह की अगर बात
करते हैं तो सबसे जो बड़ा ग्रह है कौन सा था, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि, अरुण और वरुण, इस प्रकार का इनका जो क्रम चलता रहता है। ठीक है, सबसे बड़े की श्रेणी में है, छोटे में है। ठीक है, एक वह कौन सा, इसके एक बात और पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ बल्ले है, यानी कि बल्ले है सूर्य की कौन सा बल्ले यानी रिंग के समान एक बल्ले दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, वह कौन सा शनि जो ग्रह है उसके चारों तरफ क्या बल्ले दिखाई देती है, बल्ले रिंग की आकृति हुई दिखाई देती है। वह ग्रह कौन सा है जिसके सबसे ज्यादा जो क्या है उपग्रह है, वह ग्रह सूर्य पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए। ठीक है, शुक्र के कितने उपग्रह हैं, सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताइए। सैटेलाइट के थ्रू ये इनका रिसर्च था, वो किया गया था, तो इनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से उपग्रह को सबसे बड़े कौन, वर्तमान की अगर बात करते हैं उस स्थिति का आपको बताया जाएगा कि वर्तमान में इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ब्रह्मांड है वो उसमें क्या ज्ञात और अज्ञात वस्तुएं कई प्रकार की है। कई चीजों को तो हम आज तक जान पाए हैं, लेकिन कईयों को आज तक नहीं जान पाए हैं। उनका वैज्ञानिक आज भी क्या है लगातार शोध कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हाल ही में आपने सुना होगा कि 14 जुलाई सन 2023 को भारत के इसरो, ठीक है, इसरो जो सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां से बेंगलुरु में है ये, वहां से क्या है हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ये कहाँ पर जाएगा, ये जो अपना जो उपग्रह है, ठीक है, अपना उपग्रह कौन सा है, अगर बात करते हैं अपना जो उपग्रह उसका नाम क्या है, चंद्रमा है। यह क्या चंद्रमा के स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, चंद्रमा के स्तर पर जाएगा। ये 23 या 24 अगस्त को क्या वहां पर लैंडिंग करेगा, वहां पर चंद्रमा की धरती पर उतरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भारत है वो चंद्रमा के स्तर पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर दक्षिण ध्रुव पर ये सही तरीके से उतर जाता है, ये चंद्रमा का है, ये कौन से स्तर पर जाएगा, ये चंद्रमा की जो है दक्षिण ध्रुव पर जाएगा। अगर वहां पर सही तरीके से उतर जाता है, मेंशन कर लेता है अपनी स्थिति को, तो भारत जो है वो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बनना चाहेगा, अगर यह सही स्थिति में पहुंचता है तो। ठीक है, पीछे चंद्रयान 2 को भेजा गया था, उसमें तकनीकी खराबी होने के कारण क्या है उसका जो लैंडर था वो सही जगह पर क्या है नहीं पहुंच पाया था। वो उस जगह पर क्या है, उस जगह पर पहुंचने मात्र क्या है 2 मिनट पहले क्या है उसका जो भारत जो तकनीक था इसरो है, ठीक है, उससे क्या है इसका कट गया था। ठीक है, अपना जो रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु से उसका क्या है कनेक्शन कट गया था, इसलिए क्या है वो सही नहीं करवाया था। उसकी क्या है ऊबड़ खाबड़ से होने का क्या है वो कैलेंडर वहाँ पर टूट गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर वो आज भी क्या है कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसके बारे में बताएंगे चंद्रयान 3 क्या है। तो चंद्रयान अब जाएगा चंद्रमा पर, चंद्रयान 3 गया तो वहाँ पर कुछ भी आज भी क्या अज्ञात वस्तुएं हैं उनके बारे में जानेगा। ठीक है, और बताएगा वहाँ पर क्या परिस्थिति किस प्रकार की है। ठीक है, चंद्रयान 2 का पहले ऑर्बिटर भेजा गया था, उसने हाल ही में बताया गया कि वहाँ पर क्या है दक्षिण ध्रुव है जहाँ पर क्या सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का जहाँ पर क्या है प्रकाश देखने को मिलता है, वहाँ के ऑक्सीजन के पार्टिकल देखने को मिले। हाल ही में बताया है, तो अभी 2-3 दिन पहले क्या है इसके बारे में खबर आई थी कि उसने क्या है अपना नया रिसर्च शोध कर दिया है। उसने बता दिया कि यहाँ पर कुछ क्या है कुछ लेयर है वहाँ पर क्या ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिली है। तो इस प्रकार धीरे धीरे आपको बताएंगे। सर्वप्रथम तो क्या है ग्रहों की स्थिति और इनके नाम के बारे में बताएंगे, इनको क्या क्या कहा जाता है, इसे नील ग्रह कहा जाता है, इसे रेड ऑप्शन के नाम से जाना जाता है, कौन सा ग्रह को देवियों का ग्रह कहा जाता है, इस प्रकार के बारे में विस्तार बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। तो मोस्टली जो ब्रह्मांड है वो ज्ञात व अज्ञात वस्तुओं का क्या है समूह है। ब्रह्मांड में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, धीरे धीरे रिसर्च होता है, टाइम टू टाइम अपडेट वैज्ञानिक होते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, बाकी इसके स्थिति के बारे में क्या है आगे दूसरे जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें क्या बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।